चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का हमारा एग्जाम्पल 15 है। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है इसको, एंड थोड़ा समझना होगा कि भाई हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है इसमें, बट कैसे लगेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इसको समझना होगा। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखा रखा है। ठीक है, अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आएगा, चिंता मत लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 15 में हमको इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है सिंपल। तो वो आपको बोलेगा नहीं पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए करो या कैसे करो, आपको खुद करना है इसको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो हमें दे क्या रखा है, 3 sin, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, 3 sin फी एंग फाई, सॉरी 3 sin फाई। ठीक है, ये एंगल में आपका फाई है, तो एंगल थीटा हो, फाई हो, ए हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। तो 3 sin फाई -2 मल्टीप्लाई में कोस फाई, नीचे आपका 5 माइनस में कोस स्क्वायर फाई माइनस में 4 sin फाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता है क्या करूं, आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है ना वो आपका जो है फाई है। ठीक है, एक्स नहीं है, फाई। तो इसको आप ऐसे कर दो, इंटीग्रेशन में 3 sin फाई, ठीक है, माइनस में 2, ऊपर आपका क्या है, ठीक है, ऊपर तो ये है, नीचे आप क्या करो ना, ये जो कोस स्क्वायर फाई है, क्या आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आपका होता है 1 के, है ना। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी मेरी, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह बस कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे फाई है। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 माइनस में आपको कोस स्क्वायर फाई की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई। ओके, साइन स्क्वायर फाई एंड माइनस में 4 sin फाई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा बन गया इंटीग्रेशन में 3 sin फाई माइनस में 2, ओके, मल्टीप्लाई में कोस फाई, नीचे आपका क्या है 5, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो इसको कर देगा माइनस, सॉरी माइनस का 1, ये प्लस का आपका साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, माइनस का आपका 4 sin फाई, है ना। ओके, एंड ये d5। ओके, इतना तो समझ आया आपको। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, ओ सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके, तो ये लिख दो आप, इंटीग्रेशन में आपका 3 sin फाई माइनस में 2 एंड मल्टीप्लाई में कोस फाई, नीचे आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस में 4 sin फाई, है ना। ओके, एंड d5। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, ढंग से देखना तब आपको दिखेगा, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन में आपको दे रखा है 3 sin फाई माइनस में 2 मल्टीप्लाई में आपका कोस फाई, नीचे आप ढंग से देखो तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाले का ए स्क्वायर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे देखो यहाँ पे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ढंग से देखो आप, तो क्या मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस में 4 sin फाई है। ठीक है, अगर मैं इसको भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि आपको यहाँ पे 2ab वाला बनाना है। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ, अगर 2 मल्टीप्लाई में 2 करके, तो तब भी तो 4 होगा ना आपका, तो 2ab। ओके, तो यहाँ से आप देखो आपका बन गया इंटीग्रेशन में ऊपर 3 sin फाई माइनस में 2, नीचे आपका मल्टीप्लाई में कोस फाई, नीचे आपका क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ए आपका 2 है माइनस में बी आपका क्या है साइन है, साइन फाई का होल स्क्वायर। ओके, एंड ये d5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ तक आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं
एंड फिर उस लेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव करते हैं। फिर आपको लेट भी वैसे करना है, आपको यहाँ पे देखो उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया होना चाहिए। जैसे आप अगर ये फंक्शन है आपका, तो इसका डेरिवेटिव देखो आपको दिख रहा है, साइन फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस फाइव। तो कोस फाइव है, तो आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, तो लेट कर सकते हो आप साइन फाइव को टी लेट कर लोगे, एंड इसको डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स तो है नहीं, रिस्पेक्ट किसकी होगी आपकी, फाइव की। ओके, फाइव की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये आपका डेरिवेटिव जब इसका करोगे तो डी बाई डी फाइव लिखोगे। ओके, साइन फाइव का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आपका डी टी अपॉन में डी फाइव आ जाएगा, है ना। एंड ये कोस साइन फाइव का डेरिवेटिव होता है कोस फाइव, तो ये कोस फाइव हो गया। एंड यहाँ पे आपका डी टी अपॉन में डी फाइव। ओके, एंड ये डी फाइव को आप भेज दो इधर, तो कोस फाइव एंड डी फाइव की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी, है ना। मतलब कोस फाइव, ये देखो कोस फाइव और डी फाइव जो है आपका, इसके जगह आप क्या डी टी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज करो। इंटीग्रेशन में आपका थ्री साइन फाइव की जगह आपका क्या है, लेट क्या करा है टी, तो थ्री टी माइनस में टू। ओके, एंड ये कोस फाइव डी फाइव की जगह ऊपर वाले की जगह आप डी टी लिख सकते हो, डी टी लिख दिया मैंने। नीचे आपका, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, नीचे आपका क्या आएगा, देखो टू माइनस में साइन फाइव की जगह आपका टी है, तो टी का होल स्क्वायर। ओके, एंड डी टी तो आपने यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे आप ढंग से अब देखोगे ना, आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये चीज जो है, ये आपका बन गया पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आपका नीचे फैक्टर टर्म्स में हो, ठीक है, कैसे यहाँ पे देखो मैंने ये वाला आपको टाइप बताया था जिसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पहचाना होगा, अगर इस टाइप में इंटीग्रेशन दिया होगा, तो ऊपर आपका कुछ भी वेरिएबल हो, ठीक है, ऊपर आपका कोई भी नंबर हो, कोई मैटर नहीं करता, नीचे आपका क्या होना चाहिए, एक्स के जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, माइनस में आपका बी, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, मतलब इसकी पावर में होनी चाहिए, एन मतलब आपका पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर है ना, टू माइनस में टी वेरिएबल है एक्स की जगह, और इसकी पावर दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है इसकी जगह, देखो यहाँ पे एक्स माइनस में सी भी है, ये आपका मैटर नहीं करता, बट पावर में है नीचे, तो आपको यही लगाना है। पहले ए वन लिखना है, नीचे आपका पहले ए वन है, वन वन लिखा, तो यहाँ पे वन पावर आएगा इसका एक्स माइनस में बी की पावर वन। ठीक है, एंड फिर ए टू जब तक ले जाना है, यहाँ आपको जब तक ले जाना है जब तक इसकी पावर खत्म नहीं होगी। पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे देखो दो है, तो यहाँ पे ए टू लेंगे, और यहाँ पे टू माइनस में टी लेंगे इसकी जगह, और पावर टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो तक ही पावर है, इसलिए हम आगे नहीं ले जाएंगे। ओके, तो करो इसको, तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, थ्री टी माइनस में टू, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं हम, ठीक है, माइनस में अपॉन में टू माइनस में टी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वन। ठीक है, नीचे पहले आपका वन लिया, तो आपका टू माइनस में टी आएगा, एक पावर आएगी। ओके, एंड प्लस में आपका फिर ए टू लेंगे, नीचे आपका फिर ये दो पावर है तो दो पावर तक जाएगा। ठीक है, टू माइनस में टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए वन और ए टू की वैल्यू निकालनी होती है, यही पार्शियल फ्रैक्शन का खेल है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए वन ए टू की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो देखो नीचे से नीचे तो आपका कट जाएगा, यहाँ पे थ्री टी माइनस में टू ऊपर बचेगा, इधर आप एलसीएम लोगे तो ए वन इसके साथ एक आ जाएगा टू माइनस में टी। ओके, प्लस में ये आपका ए टू रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके नीचे आपका टू माइनस में टी का होल स्क्वायर है। ओके, तो टू माइनस में टी का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा इसका, लेकिन ये ऊपर आएगा टू माइनस में टी का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा, इसलिए आपका ऊपर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे आपका देखो दो पावर यहाँ पे भी आएगा टू माइनस में टी का होल स्क्वायर, बट एक नीचे है तो एक काट देगा, एक बचेगा इसका, इसलिए एक ऊपर बचा है। ओके, देखो बेसिक से एलसीएम है, तो आप इसको तो करना जानते हो। ठीक है, अब यहाँ से ए वन और ए टू की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे आप, टी की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, मैं पहले पुट कर रहा हूँ टी की वैल्यू, यहाँ पे टू पुट करूंगा, क्योंकि आपका टू किस लिए पुट करूंगा, ताकि आपका यहाँ पे देखो टू पुट करने से क्या होगा, टू माइनस में टू आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आप ए टू की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो टू पुट करो, तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई में टू माइनस में टू, यहाँ पे आपका ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस में ये आपका ए टू, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तीन दूनी छः में से दो जाएगा तो चार बचेगा, ए टू की वैल्यू आ गई आपकी फोर। ओके, अब ए वन की निकालनी है, तो ए वन की निकालने के लिए आप क्या करो, कुछ भी पुट कर लो, मान के चलो मैं टी की जगह पुट कर ले रहा हूँ जीरो। ओके, तो यहाँ पे जीरो पुट करूँगी तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू आएगा इस साइड,
एंड यहाँ पे आपका 0, तो ये 2a1 एंड यहाँ पे ये a2, सॉरी यहाँ पे तो t है नहीं ना, a2। अब देखो -2, यहाँ पे 2a1, a2 की आपने वैल्यू निकाली है 4, ओके। यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे ये उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, -4 ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2a1 एंड ये डिवाइड में जाएगा तो -3 वैल्यू आ जाएगी a1 की, ओके। a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना होता है हमको, इसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है। तो आपको a1 a2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है और इंटीग्रेट कर देना, ओके। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेट, ओके। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये लिखोगे आप 3t माइनस में 2 अपॉन में आपका 2 माइनस में t का होल स्क्वायर dt, ओके। और यहाँ पे आपका है a1 की वैल्यू अभी निकाली हमने -3, ठीक है। क्योंकि आपका ये देखो कांस्टेंट है इसलिए आप इसको बाहर रख सकते हो, ओके। अपॉन यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन में 2 माइनस में t, ठीक है। 1 बचेगा क्योंकि dt लगा देना, प्लस में आपका a2 की जगह आपका क्या निकला है 4, तो 4 रख दो और 1 अपॉन में 2 माइनस में t का होल स्क्वायर, ओके, dt। अब देखो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये चीज जो है आपकी, ये तो आपका i है, ढंग से देखो। तो ये चीज तो आपकी i है, तो आप इसको i लिख सकते हो। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन इसका करना है -3, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन में, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x dx का फॉर्मूला होता है log x, ओके। वैसे ही आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बस वेरिएबल आपका x की जगह t है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पूरे को एक बार t मान लो, ताकि 1 अपॉन में t को आप क्या लिख सकते हो, log t, ओके। तो पहले ये लिख देता हूँ मैं, 2 माइनस में t dt प्लस में 4 1 अपॉन में 2 माइनस में t का होल स्क्वायर dt, ओके। अब देखो -3 मैंने क्या बोला, इसको पहले आप t मान लो, तो 1 अपॉन में t को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन करोगे तो log t, ओके। log t, t की जगह आपका क्या है 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी लिख दो, 2 माइनस टी, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें पता है हम जिसको t मतलब जिसको हम x मानते हैं, या इसमें है t है तो t मानते हैं जिसको हम, फिर वो t नहीं होता तो आप उसको फिर दोबारा से क्या करते हो, इंटीग्रेशन में डिवाइड में डेरिवेटिव, तो d बाई डी है, d बाई डी टी होगा क्योंकि वेरिएबल t है हमारा, d बाई डी टी 2 माइनस में t का डेरिवेटिव करोगे नीचे, ओके, प्लस में 4। यहाँ पे देखो आप इसको लिख सकते हो ना, 1 अपॉन में 2 माइनस में t की पावर 2 है, आप इसको ऊपर ले जाओगे पावर को तो इन्वर्स हो जाता है, 2 माइनस में t का पावर माइनस में इन्वर्स हो जाएगा, -2 हो जाएगा पावर, ठीक है, dt। अब देखो यहाँ पे आपका -3 मल्टीप्लाई में आपका क्या है log 2 माइनस में t, ओके। अपोन में यहाँ से देखो 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ सो टी का डेरिवेटिव बनाएगा, बट यहाँ पे आगे माइनस है तो -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4। अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला अभी इंटीग्रेशन का पढ़ा हुआ है कि, मैं बताता हूँ आपका, अगर इंटीग्रेशन हो x की पावर n तो क्या हो जाता है इसका हमारा, x की पावर n+1 अपोन में आपका नीचे n+1 होता है ना, प्लस में c। वैसे ही आपका देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको पूरे को x के जगह वेरिएबल t है, तो अगर मैं पूरे को t मान लूँ तो t की पावर क्या है हमारा -2, मतलब t की पावर n मान लो, तो इसका यार लगा दो फॉर्मूला, 2 माइनस में t की जगह मेरा 2 माइनस में t है, ओके। इसकी पावर एक जुड़ जाएगी, -2 + 1 नीचे आपका -2 + 1, ओके। क्योंकि आपका यहाँ पे देखो ये t नहीं था, है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना मत भूलना, तो इसका डेरिवेटिव नीचे -1 आएगा, तो -1 लिख दिया, प्लस में c लगा दो, ओके। अब देखो यहाँ से आपका ये माइनस तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा ऊपर में log 2 माइनस में t, ओके। यहाँ पे आपका 4 एंड आपका यहाँ पे होगा ये माइनस का ऊपर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो -4, ओके। एंड यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस में t की पावर -1 बचेगा, नीचे आपका -1, ओके, प्लस में c। अब इसको सोल्व करना है आपको बस, तो इतना तो आपको आता है, बेसिक सा कैलकुलेशन है, करके दिखाया तो मैं। ये भाई थोड़े बहुत पसीने आ रहे तो उसके लिए माफ़ करना यार, क्योंकि गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, पंखा चला नहीं सकता वरना शोर होगा, इसलिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा 3 log 2 माइनस में t माइनस में 4, और ये देखो पावर आपका माइनस में है ना, तो इसको आप नीचे ही भेज सकते हो ना। ये देखो ये नीचे माइनस है, ये माइनस माइनस तो आपका प्लस कर देगा, वैसे नहीं सॉरी, यही तो माइनस नीचे गया, तो आपका ये बचा, ये वाला माइनस, क्योंकि आपका सॉरी यहाँ से आपका -1 बचा था, नीचे -1, ओके, ये वाला माइनस माइनस कर दिया था, एंड ये -1 आपका इसको प्लस कर देगा। ठीक है, बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको यार समझो ना आराम से। देखो एक नीचे ये डेरिवेटिव का माइनस आता है, ये पहले ऊपर गया, माइनस कर दिया इसको 4, ठीक है, ये वाला तो आपका यहाँ पे -2 + 1 में से आपका -1 बचा था, ये नीचे था, अब ये वाला माइनस जाएगा तो प्लस कर देगा इसको, और ये जो माइनस में इनवर्स में है ये नीचे जाएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो 2 माइनस में t की पावर 1, ओके, प्लस में c। तो आपका यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको t की जगह वैल्यू ही पुट करनी है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 log 2 माइनस में t प्लस में 4 1/2 माइनस में t प्लस में c, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने लेट करा था। क्या लेट करा था यहाँ पे देखो, sin 5, ओके, तो sin 5 पुट करो, t की जगह sin 5 पुट कर देता हूँ मैं, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3 log 2 माइनस में sin 5, ओके, प्लस में 4 अपोन में कर देता हूँ 2 माइनस में sin 5 प्लस में c, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 15, थोड़ा बड़ा था, बस समझने वाला था कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब जो है भाई जो आपने सीख रखे हैं ये तो यूज होंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। जो आप सीखते जाओगे उसका यूज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये था भाई आपका एग्जाम्पल 15, एंड उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना। एंड मैं कहूँगा आपको कि आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ के आओ, क्या है क्या नहीं है, तब आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर समझ आएगा, अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड एग्जाम्पल 16 करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।